अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर है, यानी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड की जो कमी पड़ रही है, जो वहाँ पर फूड की कमी है, उसको किस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर उसको मुकम्मल कर सकती है, वहाँ पर फूड पहुँचा सकती है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है। लेकिन वो ये 50,000 टन वीट गंदुम पाकिस्तान के रास्ते से भेजना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। एक साहब से मेरी कल ही मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जी इस गवर्नमेंट ने कुछ आता हो या ना आता हो, इनके सारे मेंबर्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगनी आती है। ये हर कंट्री में जाके और बस यही काम करते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अफ़गानिस्तान की भुखमरी की हालत देख, वहाँ की जो भुखमरी की बहुत ही बकवास हालत हो रखी है, उसको देखते हुए इंडिया ने फैसला किया है कि 5,000 ट्रक भर के जो गेहूं है वो यहाँ से भिजवाया जाएगा। और वो क्योंकि एक रास्ता वो ले सकते हैं वाया, पहले यहाँ से समुद्र रास्ते से चाबहार, फिर वहाँ से वो महंगा पड़ेगा, इसलिए इंडिया रास्ते लेना चाहता है वाया पाकिस्तान। इसके लिए जो तालिबान का मंत्री है, अफ़गानिस्तान का मंत्री है, उसने भी इमरान खान से ये बात बोली कि नहीं, हाँ देखो इंडिया भेजना चाह रहा है तो आप रास्ता दे दो। तो इमरान खान ने अभी तक भी कोई भी जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे इमरान खान की सरकार घिर गई है, पूरी दुनिया की नज़रों में है कि इतना नेता बनता है तालिबान का, इतना वकालत करता घूमता है, तो अब जब इंडिया मदद कर रहा है तो ये फिर वहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। अब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, ये लाहौर के शहर लाहौर वाघा बॉर्डर, जो कि दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ से इंडिया को क्रॉस करते हुए वो ट्रक आएंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर से जो एक रूट है उसके ज़रिए वो आगे जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसको अब कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन अभी जब ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, वहाँ उसमें अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी भी मौजूद थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की तरफ से ये जो एक बात कही गई है कि इंडिया अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वी विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिचुएशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से जो काम करती हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई सिर्फ 5% लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास दे हैव इनफ फूड टू ईट, और उसके अलावा तकरीबन 9 मिलियन लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है, और इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और वो अपनी जान से भी जा सकते हैं। ये अफ़गानिस्तान में एड भेजता रहा है। इसकी वजह यह कि 2017 में भी इंडिया ने वीट वहाँ पर भेजी थी, गंदुम भेजी थी अफ़गानिस्तान, और उस वक्त मेरा ख्याल 15,000 टन वीट वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो रूट यूज़ किया था वो था चाबहार का। ये भी हमारा ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक 100 रुपए खर्च हो जाते, सिर्फ सोचने पे चिलगो से सिर्फ सोचे तो 100 रुपए हमारे जो है ना वो गायब हो जाते बैग के अंदर से। साथियों, यहाँ पर हम देखें तो एक इंडिया के तरफ से बहुत ही अच्छी फाइन डिप्लोमेसी यहाँ पर खेली गई है। अब जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर फंस गया है। पाकिस्तान भी फंस गया है, चाइना भी फंस गया है। चाइना तो फंस गया कि इतना नेता बना फिरता है, तो चाइना ने अब तक क्यों नहीं कोई ऐसा बयान दिया करने कि नहीं हम भी मदद करेंगे, जो कुछ करेंगे। इधर पाकिस्तान फंस गया है। अगर पाकिस्तान ने जो है वो मना किया कि नहीं हम अपनी जगह नहीं देंगे, तो फिर इनकी हर जगह बेइज्जती होनी है। बेइज्जती होनी, तालिबान भी इनका जो है साथ छोड़ देगा, सब कुछ हो जाएगा। दुनिया भी इनको 50 तरह की बातें सुनाएगी। और नहीं, अगर ये इन्होंने रास्ता दे दिया इंडिया को, तब तो फिर जो है इनके देश में जो है इनको पब्लिक ने स्वीकार करेगी कि वहाँ कहाँ वो कश्मीर में, जो उनकी देश की सोच है, उनके देश वाले तो ऐसे ही सोचते हैं कि वो कश्मीर में हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, वहाँ ऐसा कर रहा है, लो
इन्होंने तो बोला था एब्सोल्युटली नॉट बोलते थे, कहते थे हम नहीं कश्मीर पे चाहे जो हो जाए बात नहीं करेंगे, मतलब जब तक कश्मीर से 370 वापस नहीं लगेगी तब तक हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ज़रूरत वहाँ भी पाकिस्तान को थी, फिर भी जो है इनकी देश की जनता खराब जो है वो इनके खिलाफ हो जाएगी। तो ये तो एक चीज़ है जिसमें चक्रव्यूह में जो आके फंस गया है। अब ऐसा फंसा है कि अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन जो है आ गई है। उधर चीन भी घेरा जा रहा है कि भैया अगर इतना ही आप हो, इतना ही बात करते हो कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, अब आप क्यों नहीं किसी तरीके की मदद कर रहे। अमेरिका उधर जो है, अमेरिका भी इस चीज़ को चाहता है कि ऐसा ही चलता रहे, तो जो है वो सब चलता रहे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी इंडिया को मिलता है ऐसी डिप्लोमेसी दिखाने का, जो दुनिया भर में एक इमोशनल वैल्यू मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसको आप सब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, लोग कौन हैं? लोग तो वही है अफ़गानिस्तान में। आप देखिए तो जो थे रिफ्यूजीज़ इधर पाकिस्तान की तरफ भागे, कोई उधर भागे, कोई अलग अलग देशों में, तजाकिस्तान में कोई कहीं भागा, जो वहाँ पे नहीं रह सकते थे। मोस्टली जो लोग वहाँ पे बचे हैं वो वही हैं, 90% वही हैं जो तालिबान को सपोर्ट करते थे, जो तालिबान के राज चाहते थे, वही तो हैं। क्योंकि जो विद्रोही थे वो तो सब भाग गए, नहीं भागे तो मार दिए गए वरना भगा दिए गए ज़बरदस्ती। यही सिचुएशन रही है, इसमें कोई नकार नहीं सकता, कोई भी इसको नहीं गलत कह सकता है ना। अब लेकिन हम देखें तो ऐसे लोगों की मदद करने के ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा मिलता है। यही इंडिया है, चंद महीने पहले मार्च के आखिरी की बात है, यही इंडिया है, यही मोदी जी हैं, ऐसे ही दानवीरता दिखाते हुए बांग्लादेश भी गए थे, वहाँ जाके वैक्सीन्स दी थी। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये बात बोली है कि अगले 30 सालों में, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये बात बोली है, इस बोल्ड स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में हंगामा मचा है कि अगले 30 सालों में जो है बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। क्या है, वही वैक्सीन लगवा के वहाँ पे आपने सुना पिछले कुछ दिनों पहले कैसी वहाँ पे घटनाएं सामने आई, क्या होता रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। डिप्लोमेसी सब अपनी जगह है, लेकिन एक जामीर भी होता है, एक जो किसको कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लोग कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, 10 साल मोदी जी को दिए गए, बहुत अच्छा हुआ। अब जो है वो योगी जी को समय मिलना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बात बाहर आए ना आए, सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में योगी जी को जो है वो यूपी से हटाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन योगी जी का जो यहाँ पर रसूख है, जो पावर है, उसके चलते वो काम संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है इस बार 22 में योगी जी को यूपी भी जिताना है, और जितना जल्दी हो सके हमारी तो मनोकामना यही है कि 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि ऐसे बोल्ड फैसले लेने की हिम्मत उन्हीं में है और दम उन्हीं में है, जो जैसा हर कोई व्यक्ति चाहता होगा वैसे फैसले वही ले सकते हैं। अब इनको 10 साल काफ़ी समय होता है, अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया किया, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, उनके खिलाफ कोई विद्रोही वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है वो दूसरे लोगों को भी जो काबिल हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।